चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। आप लोग जो सामने देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके सामने दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, जिसमें मैनली रूप से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस, बारी बारी से डील किया जाएगा। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नंबर 3 चेंज इन कलर। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 5 चेंज इन स्टेट। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग डील करते हैं। एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट आया इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस और लिखा हुआ है some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. That means we can say in some cases gas may involve. गैस में इन्वॉल्व का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, लास्टली गैस बनता है। तो गैस का फॉर्मेशन कुछ मैं एग्जांपल दूं आपको, एकदम हल्का सा एग्जांपल। देखिए जिंक का रिएक्शन HCl से करा दें। जिंक का रिएक्शन यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दें तो जिंक क्लोरीन के साथ जाना चाहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं तो जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। तो एक्सचेंज करिए, क्या होगा बोलिए। जब एक्सचेंज करने पर पता चला हुआ क्या, ZnCl2 और बचा H बोले तो हाइड्रोजन। और कोई भी गैस होता है तो उसको 2 के फॉर्म में लिखते हैं, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बैलेंस तो करना चाहिए। आगे बैलेंस का मेथड बताया जाएगा। Cl2 और H2, तो आई थिंक HCl में 2 लगा दें, काम फिनिश। इस तरीके से यानी हो गया Zn+2HCl, ZnCl2 + H2। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में यदि आप गौर से ध्यान दें, H2 एक गैस है और ये गैस है तो एरो ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है। गैस जहां होता है उसके साइड में एरो लगाते हैं ऊपर, दैट मीन्स गैस उससे बाहर निकल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें गैस का फॉर्मेशन हुआ, गैस इन्वॉल्व है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक केमिकल रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस का भी फॉर्मेशन होता है। आपके सामने एक एग्जांपल है, और एग्जांपल दे सकते हैं। मानकर चलिए जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराना चाहे तो क्या होगा। जिंक सल्फेट के साथ जाएगा, जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का 2। अच्छा चलिए आपका इच्छा हो लिख कर बताने का तो लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका वैलेंसी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा फाइनली ZnSO4 प्लस, देखिए H2 ये हाइड्रोजन गैस बाहर आया इस तरीके से। और भी लिख सकते हैं जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट एग्जांपल में लिखे हुए थे, CaCO3 को यदि हीट किया जाए तो हीट करने पर होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी तो गैस रिलीज हुआ। कुछ केमिकल्स रिएक्शंस में गैस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अब सवाल यह है कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है और ये सॉलिड प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के बाद वो सॉल्यूशन से खुद ब खुद सेपरेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानकर चलिए आपको नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दे तो मानकर चलिए कीचड़ वाला पानी है। कीचड़ वाला पानी को आप किसी कंटेनर में, बर्तन में लीजिए और उसको छोड़ दीजिए 2 घंटा तक, तो धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर। तो नीचे जो आपका नीचे बैठ गया, जो सॉलिड जैसा हो गया, तो वो हुआ एक तरह का प्रेसिपिटेट। या रात में यदि
चूना पत्थर समझते होंगे, तो चूना पत्थर समझते होंगे, उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, और उसको रात भर यदि छोड़ दिया जाए, शाम में डाल दें, रात भर छोड़ दें और सुबह देखें, और सुबह देखते हैं तो वो जितना भी है आपका प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रहता है। वो एक तरह का प्रेसिपिटेट का टॉपिक, प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या वो मैं आपको समझा रहा था। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन जब होगा ऑटोमेटिकली वो केमिकल रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट सॉल्यूशन से अलग होकर नीचे चला आएगा, कंटेनर में पेंदी पर नीचे में तली पर बैठ जाएगा, कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए precipitate, या in other word we can say in some cases in some chemical reaction a precipitate may be involved या a precipitate may be formed, या precipitate बन सकता है, precipitate भी बनता है कुछ chemical reaction में। अब precipitate के बारे में लिखा गया a precipitate is a solid product, एक precipitate एक solid product है, ये solid product है which separates out, जो अलग हो जाता है from the solution से during the chemical reaction के दौरान। तो जो यानी precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction। तो chemical reaction के दौरान precipitate एक solid product है जो chemical reaction के दौरान और वो solution से बिल्कुल अलग हो जाता है, नीचे पेंदी में बैठ जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मानकर चलिए यहां नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, आप देखिए मैं लिख सकता हूं यहां तक। तो कहने का मतलब है एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूं कि प्रेसिपिटेट में एग्जांपल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसका एग्जांपल AgNO3 के साथ किया गया। इस सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया गया। फॉर्मूला लिखने का तरीका आपने 9 में सीखा है, क्रॉस ओवर करके बैलेंसिंग को क्रॉस ओवर करते हैं, उसी तरीके से फॉर्मूला है। NaCl का रिएक्शन दैट मीन सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, कि किसी भी कंपाउंड में, खास करके किसी भी कंपाउंड में पहला वाला पॉजिटिव रेडिकल होता है और दूसरा वाला नेगेटिव होता है। फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाना चाहेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, समझ रहे? तो बताइए Na के साथ, तो बताइए Na और NO3 बैलेंस आई थिंक याद होगा। तो Na उसके नेगेटिव, यहां वाला पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, Na का बैलेंस E1, NO3 का बैलेंस E1, तो क्या बन गया NaNO3, क्योंकि 1 को एक्सचेंज करा करके कोई फायदा नहीं है। अब आपके पास बचता है Ag के Cl के साथ, AgCl, Ag का बैलेंसी 1, Cl का बैलेंसी 1, और जब हम लोग एक्सचेंज कराएंगे तो 1 1, तो क्या हुआ प्लस AgCl, कुछ इस तरीके से। तो ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है इसमें हुआ क्या है कि AgCl का फॉर्मेशन हुआ और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन को कराने के बाद एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि AgCl एक ऐसा प्रोडक्ट था जो सॉल्यूशन से खुद ब खुद अलग हो जाएगा। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि सॉल्यूशन से वो अलग हो जाएगा? जब आप इसका रिएक्शन इससे कराएंगे लैबोरेटरी में, AgCl कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा। AgCl सॉलिड प्रोडक्ट जो प्रेसिपिटेट होता है, जो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, तो वहां पर एरो नीचे दिखाते हैं। जहां गैस बन रहा था ऊपर एरो, जहां प्रेसिपिटेट बना एरो नीचे। इससे यह भी पता चलता है कि वो प्रेसिपिटेट था। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मानकर चलिए सेकंड एग्जांपल में आइए, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, बेरियम का बैलेंस E2 है, क्लोरीन का 1, एक्सचेंज होकर BaCl2 बना है। H2SO4 के साथ जब कराएंगे आप, दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप बताइए बेरियम ये सल्फेट के साथ जाना चाहेगा, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ,
तो डबल डबल डिस्प्लेस हो रहा था, ये उसका वो उसका, यानी आपस में रेडिकल्स का एक्सचेंज है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जो आगे पढ़ेंगे। तो बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा, बेरियम सल्फेट, दोनों का वैलेंसी 2, आपको रेडिकल्स तो याद होगा अच्छे तरीके से वैलेंसी के साथ, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 एक्सचेंज कराइए, तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हाइड्रोजन है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, तो दोनों का वैलेंसी 1 1 एक्सचेंज कराइए, तो क्या बना प्लस HCl। इस रिएक्शन में कराने के बाद पता चलता है कंटेनर में बेरियम सल्फेट नीचे आ गया है, दैट मीन सेपरेट हो गया है, और इसलिए बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो कह देते हैं बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, हम लोग कैसे कहेंगे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना, HCl क्यों नहीं बना? तो कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, आप लेबोरेटरी में चलिए वहां एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट क्या हो गया, वहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा। और ऐसे देखकर तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बगल में एरो लगा रहता है और उससे हम लोग समझ जाते हैं वो क्या है कि प्रेसिपिटेट है। जो हम लोग ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, अर्थात हिंदी में कहें ये प्रायोगिक नहीं है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक पढ़ाई में सिर्फ यहां पर जो बताया जाता है वो सिर्फ आपको भरोसा करना होगा कि ऐसा होता है। अगर आपको सच्चाई जानना है तो आपको लेबोरेटरी में साथ में चलना पड़ेगा और वहां पर एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हाँ ये हमसे हमको समझ आ जाता है कि बेरियम सल्फेट जहां भी रिएक्शन कराने के बाद बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ होगा और ये बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट ही बना। ये बार बार बनाने के बाद ये चीज ध्यान में आ जाता है कि बेरियम सल्फेट और AgCl ये सभी क्या है, प्रेसिपिटेट है, जो सॉल्यूशन से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। अभी तक हम लोग मात्र 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इसमें 2 टॉपिक पढ़ा गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल भी दिया गया, मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये रूल है जो मेटल्स नॉन मेटल्स या एसिड बेस में आप पढ़ेंगे। और यहां पर किसी मेटल कार्बोनेट को यदि हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां CO2 गैस का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। अर्थात कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब यहां शब्द है प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो सॉल्यूशन से खुद ब खुद अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है तली में। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब AgNO3 दैट मींस सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया गया तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और ये सिल्वर क्लोराइड खुद ब खुद सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, इसलिए ये प्रेसिपिटेट है। और वहां पर ये नीचे दिखाएंगे, गैस में ऊपर दिखा रहे थे। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से साथ कराया गया तो बेरियम सल्फेट और HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि बेरियम सल्फेट खुद ब खुद सॉल्यूशन से अलग होकर नीचे बैठ जाएगा, तो ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। और यहाँ पर एरो नीचे दिखाएंगे और HCl तो साथ में बना है जो सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब है कि पहला गैस का फॉर्मेशन, दूसरा प्रेसिपिटेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, लेकिन इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे। अभी भी आपके पास समय है, यदि रेडिकल्स याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो वो दशा पड़ेगा जो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यानी वैसा स्थिति ना आए, वैसी स्थिति हम आने ही नहीं दें, उसके लिए हम लोग पहले से कमर कस के रखेंगे, पहले से तैयार रखेंगे। फिलहाल आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।